हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिव इंस्पायर इंडिया पर। और दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाकाव्य। क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? महाकाव्य। ठीक है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने वैदिक साहित्य को पढ़ा था और वैदिक साहित्य में हमने वेद, वेदांग, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ सभी कवर कर लिए थे। साथ ही उपनिषद और पुराण भी हमने पढ़ लिए थे। तो महाकाव्य में लगे हाथ हम ये दोनों भी ले लेते हैं। तो ये हमारा साहित्य का टॉपिक पूरा हो जाएगा। और फिर एक टॉपिक बचेगा जिसको हम थोड़ा कुछ बाद में कराएंगे, प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। ठीक है। तो महाकाव्य के अंतर्गत दो महाकाव्य हैं हमारे। एक तो रामायण है और एक महाभारत है। तो सबसे पहले हम रामायण के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे दोस्तों? रामायण। ठीक है। ज्यादा बड़ी वीडियो बनने वाली नहीं है, बस छोटी छोटी सी जानकारी, जो महत्वपूर्ण जानकारी है हमको वो लेनी है। ठीक है। तो रामायण को जो है दोस्तों, भारत का आदि महाकाव्य, आदि महाकाव्य कहा जाता है। इसको भारत का क्या कहा जाता है? आदि महाकाव्य। साथ ही दोस्तों, ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन हिंदू महाकाव्य है ये। ठीक है। हिंदू महाकाव्य। दोस्तों, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि महाभारत और रामायण में सर्वाधिक पुराना कौन है? तो आप याद रखना, रामायण ज्यादा पुराना है। ठीक है। तो अब इसके रचयिता, रचयिता तो रचयिता कौन है दोस्तों? इसके रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। ठीक है। वाल्मीकि, सही। और इन्हीं को आदि कवि कहा जाता है। प्रारंभ, आदि का मतलब होता है प्रारंभ। आदि महाकाव्य का भी मतलब प्रारंभ है। आदि का, हाँ, उल्टा जो विलोम शब्द होता है वो अंत इसीलिए तो होता है क्योंकि आदि का मतलब होता है प्रारंभ करना। ठीक है। तो इसका रचना काल भी आपको पता होना चाहिए। 400 ईसा पूर्व, यानी कि बीसी भी बोल सकते हो आप, ये मैंने बात बताई हुई है आपको। और ये गुप्त काल का समय है। इस समय भारत पर गुप्त काल का शासन था। ठीक है। तो इसमें 7 कांड हैं। और 7 कांड कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला है बाल्यकांड। कौन सा है दोस्तों? बाल्यकांड। बाल्यकांड में इनका जन्म होता है, आप लिख लेना, मैं केवल बोल रहा हूँ। ऐसे लिख लेना, राम का जन्म या बचपन। ठीक है। अयोध्या कांड में शिक्षा, विवाह और वनवास। ठीक है दोस्तों, अयोध्या कांड। इसके बाद आता है अरण्य कांड। अरण्य माने जंगल होता है, ध्यान रखना। तो वनवास और सीताहरण, सीता हरण। ठीक है। अरण्य कांड के बाद है किष्किंधा कांड। तो यहाँ सुग्रीव से मिलन, किष्किंधा है ना, किष्किंधा कांड। तो आप इसमें लिखेंगे हनुमान से मुलाकात। ठीक है। आगे है सुंदरकांड। वैसे कोई जरूरी नहीं है, आता नहीं है ये, लेकिन फिर भी। तो सुंदरकांड में क्या है? हनुमान लंका प्रस्थान, प्रस्थान। ठीक है। लंका कांड कह दो, युद्ध कांड कह दो इसको। तो रावण से युद्ध और घर वापसी। और लास्ट का है उत्तरकांड। तो इसमें
राम का जन्म हो जाता है, राम का जो है तिलक तिलक होता है, और लव कुश, लव कुश का जन्म। ठीक है दोस्तों, लव कुश का जन्म। अग्नि परीक्षा सीता की, अग्नि परीक्षा, ठीक है। और राम की जल समाधि, राम की जल समाधि, ये सब इसी में होता है। तो ये है। आगे देखो, इसमें 24,000 श्लोक है, जो तो टॉपिक महत्वपूर्ण है। 24,000 श्लोक, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, चतुर्विंशति, चतुर्विंशति सहस्त्री, सहस्त्री मतलब हजार, चतुर्विंशति 24, 24,000 संहिता, चतुर्विंशति संहिता भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम अनुवाद। तो दोस्तों, रामायण के अनुवाद हेडिंग डालेंगे, रामायण के अनुवाद। ठीक है, तो रामायण के जो अनुवाद हैं, एक तो तमिल में हुआ है, फिर बांग्ला में हुआ है। यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन चल रहा, फारसी लिख लेना ये। ठीक, तो इसको दो पार्टों में बांटेंगे, एक तो किसने किया, किसने किया, और दूसरा उस समय शासन किसका था। ऐसे ही यहाँ पे ही दो, कौन मतलब किसने किया, और शासन किसका था, यहाँ पे भी किसने किया, ठीक है, किसने किया और शासन किसका था। ठीक है दोस्तों, तो तमिल में जो किया है वो कवि कंबन ने किया, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, कवि कंबन ने। और किसके शासन में किया है, तो एक चोल राजा था, चोल शासक, चोल शासक, जिसका नाम था कुलोतुंग तृतीय, कुलोतुंग तृतीय। ठीक है, यहाँ पे बांग्ला में कृतिवास ने किया है, और शासक था यहाँ पे बारबक शाह। ठीक है, फारसी में दारा शिकोह ने किया था, ये पीछे भी नाम आया था, दारा शिकोह, जिसने उपनिषदों का अनुवाद किया है, और शाहजहां के समय किया था ये। ठीक है, तो ये हमारा रामायण का हो गया है कंप्लीट। आइए अब चलते हैं महाभारत पर। तो दोस्तों, महाभारत, ठीक है, तो महाभारत में क्या है, सबसे पहले इसका काल, तो काल वही है गुप्त काल के समय, देखो दोनों लिखे पहले गए हैं लेकिन प्राचीन वही है, एक ही काल में लिखे गए हैं लेकिन सबसे पहले वो लिखा गया है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों रचनाकार, तो इसके हैं महर्षि वेद व्यास। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, इसमें कुल पर्व आते हैं, पर्व कह लो अध्याय कह लो, तो 18 पर्व हैं। और ये जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध जो हुआ था 18, वो भी 18 दिन तक चला था, 18 दिन तक चला था। ठीक है, तो इसमें तीन थे, 3 चरणों में पूरा हुआ। जब ये पहला इसका चरण, पहले चरण में जो है दोस्तों 8,800 पद लिखे गए थे, तब इसे जय संहिता कहा गया। ठीक है, सेकंड चरण में इसमें 24,000 पद हो गए थे, तो इसे भारत कहा गया। ठीक है, और थर्ड चरण में 1,00,000 पद हो गए थे, तो इसे महाभारत कहा गया। समझ में आ रहा है कैसे हुआ है। तो इसी में एक 6वां पर्व है, जैसे 18 पर्व है ना, जिसे भीष्म पर्व कहा जाता है, भीष्म पर्व। इसी पर्व में क्या है, भगवत गीता या भागवत गीता कह लो, भगवत गीता कह लो। ठीक है, भगवत गीता, सही है, भगवत गीता का
क्या है? उल्लेख है। समझ में आ रही है बात? है ना? आ रही है नहीं? हाँ, भगवत गीता का उल्लेख है। ठीक है। और क्या है? भगवत गीता में 574 श्लोक हैं। श्लोक पे भी आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। 574 श्लोक हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भगवत गीता में ही यहीं पर सर्वप्रथम अवतारवाद की चर्चा मिलती है। ठीक है, अवतारवाद की चर्चा मिलती है। सही। और वेद व्यास जी ने कहा कि जो भगवत मतलब महाभारत में है वो कहीं भी नहीं है, और जो इसमें है वो कहीं नहीं है, और जो कहीं नहीं है वो इसमें है। ठीक है, तो इसमें भी अनुवाद आता है, वो सब आने वाला नहीं है। महाभारत का अनुवाद, ये क्वेश्चन चल पड़ा आपका। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, एक तो ये वाला क्वेश्चन बनता है, ये काल वाला, गुप्त काल रचनाकार। ठीक है, और ये सही। और ध्यान देंगे, सबसे पुराना तो रामायण है, लेकिन सबसे बड़ा महाभारत है। तो अनुवाद यहाँ पे भी इसके 3 अनुवाद हैं। कौन कौन है? बांग्ला, ठीक है, बांग्ला भाषा में, फारसी में किसने किया है, और दोस्तों तीसरा है तमिल में। ठीक है, तो बांग्ला में महाभारत का अनुवाद किया है काशीराम दास। और यहाँ पे किया है फैजी ने किया है। ठीक है, जो विद्वान साथ आए थे ना, उनके सल्तनत काल के जो राजा वगैरह थे, जैसे आपका अकबर मान लीजिए, बदायूंनी, अलाउद्दीन खिलजी मान लीजिए, तो ये उन्होंने किया था। ठीक है, और तमिल में किसने किया था? तमिल में किया था पेरुन देवनार। ठीक है, पेरुन देवनार ने किया था। तो तीनों आ गए हैं कि कौन सा किसने किया है। और आगे नोट फर्स्ट क्या है? महाभारत का फारसी भाषा में जो अनुवाद है वो रजनामा है ना। फारसी भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? ये कई बार आया हुआ है। रज्मनामा क्या है? रज्मनामा क्या है? तो रज्मनामा महाभारत के अनुवाद को कहते हैं। ठीक है, अगला नोट नंबर 2, और नोट नंबर 2 है जो भगवत गीता है, गीता सुनो, का अनुवाद, ठीक है, बांग्ला भाषा में मालधर बसु ने किया है। ठीक है, तो मालधर बसु ने भगवत गीता का, और फारसी भाषा में जो अनुवाद कहलाता है वो रस्मनामा कहलाता है। बस यहाँ तक हमारा भी ये हो गया है। अब हमारा आगे जो वीडियो आएंगी वो आएंगी आपकी एक तरीके से जो हम पे विदेशी आक्रमण हुए हैं उसकी शुरुआत हो जाएगी। उस जैसे दारा प्रथम है ना, और यहीं पे आप आगे पढ़ेंगे जो हमारा मौर्य शासन या हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से वंशावली एक तरीके से शुरू हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद गुप्त काल के बाद जो है हमारा मुस्लिम आक्रमण पे आ जाएंगे हम। ठीक है, जो अरब आक्रमण है, और मुस्लिम आक्रमण से दिल्ली सल्तनत से हमारी मुगल सल्तनत, मुगल काल से आ जाएंगे हम आधुनिक भारत पर। ठीक है, तो धैर्य बनाए रखें, सभी वीडियो आपको मिलेंगी, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यदि आपको पसंद आ रही है, और कमेंट भी करें। भैया अपने रिव्यू दे दो कि कहीं कमी हो रही है तो हमें बता दिया करें आप लोग, और हम उसमें सुधार करेंगे। अगर कहीं हमसे कमी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, या फिर लिखने में कहीं कुछ मिस्टेक्स वगैरह जो भी और सही लग रहा है, तो प्लीज़ आप हमको जो है बताएं, कमेंट करें कि आप अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। ओके।